नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शफी खान है और आपने देखना शुरू कर दिया है SKJ टीवी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और PCC सदस्य उमेश सिंह राठौड़। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितना कुछ काम हुआ है, सब कुछ जानेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, शेरगढ़ पंचायत समिति में कैसा कामकाज चल रहा है? देखिए, शेरगढ़ पंचायत समिति हमारे विधानसभा का मुख्यालय है और ये बहुत पुरानी पंचायत समितियाँ बनी हुई हैं। बरसों बरस तक स्वर्गीय मेरे दादाजी खेत सिंह राठौड़ साहब ने यहाँ से चुनाव लड़ा और दूर दराज होने की स्थिति से वजह से यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो फलोदी रोड फाटे से जो जैसलमेर हाईवे से जो रास्ता निकलता है वो इस हेडक्वार्टर को टच करता है। वो सड़क पिछले कई वर्षों से सिंगल रोड बनी हुई थी। जब मेरी धर्मपत्नी मीना कौर यहाँ से विधायक बनी, माननीय गहलोत साहब इस बार राजस्थान के तीसरी दफ़े मुख्यमंत्री बने, हमने सबसे पहले जो आवागमन के लिए सड़क जो मुख्यालय को टच करनी चाहिए उसको हमने डबल स्वीकृत करवाई और वो काम पूर्ण हो गया। इसी मुख्यालय पे जर्जर हालात में थे SDM कोर्ट और तहसील की बिल्डिंग भवन। उसके माननीय गहलोत साहब ने 3.5 से 4 करोड़ रुपए देके नए भवन का उन्होंने यहाँ निर्माण करवाया। मेरे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर शहर में कोई रोडवेज बस नहीं चलती थी, रोडवेज बस संचालित करवाई। अभी हाल ही में करीब 1.5 करोड़ रुपए नया बस स्टैंड बनने के लिए सरकार ने स्वीकृत किया। SC/ST की मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी है, उनके लिए छात्रावास के लिए हमने करीब 2.5 करोड़ रुपए का एक बिल्डिंग बनाया, उसका शिलान्यास हो गया। और पिछली सरकार के अंदर कॉलेज की घोषणा हुई थी, बच्चे बाहर छोटे कमरों के अंदर बैठे थे। माननीय गहलोत साहब ने शेरगढ़ की जनता की और हमारी सुनकर के 6 करोड़ रुपए नई बिल्डिंग के पैसे दिए और वो आज के तारीख में मेरे उस विधानसभा क्षेत्र के हेडक्वार्टर पे काम शुरू हो गया है। मुझे उम्मीद है 4 या 6 महीने के अंदर वो पूरी बिल्डिंग पूरी हो जाएगी। पानी के करोड़ों रुपए उन्होंने जनता जल JJY के अंदर उन्होंने हमारे स्वीकृत किए हैं। और भी ऐसे कई कार्य हैं जो मैं सोचता हूँ कि आने वाले बजट के अंदर मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जिस तरीके से गहलोत साहब ने बालेश्वर को नगर पालिका बनाई, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि शेरगढ़ जो हमारा हेडक्वार्टर है इसको भी मैं मांग करूंगा इस विधानसभा के अंदर कि मेरा शेरगढ़ भी नगर पालिका बने। मैं कहना चाहता हूं कि कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस 5 साल के अंदर मेरे क्षेत्र के जो भी निवासी हैं, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा कस्बा बालेश्वर है। वहाँ आज के तारीख के अंदर मैंने साहब से मांग करके 10 करोड़ रुपए का ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल की हमने शुरुआत करवाई है। वहाँ बालेश्वर के अंदर सिलोकोसिस जैसी की बीमारी के लिए लोग जोधपुर जाते थे, चीर करके अंदर एक हॉस्पिटल था पूरे ज़िले के अंदर। हमारी मांग मान करके गहलोत साहब ने सिलोकोसिस बोर्ड बना करके उस पूरे डिपार्टमेंट की बालेश्वर के अंदर स्थापना की। विकास के हमारे आयाम खड़े हो गए। ऐसे 50 साल तक कोई काम नहीं हुए जो अशोक गहलोत सरकार ने और हमने सब ने मिलकर के कोई कसर नहीं छोड़ी। क्षेत्र के अंदर विकास की गंगा बह गई। और आगे भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा कि मेरे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति किसी काम से पीछे रह जाए। धन्यवाद। सर, ग्राम पंचायत मीरपुरा में कैसा कामकाज चल रहा है? पंचायत मीरपुरा मेरे विधानसभा क्षेत्र की अंतिम पंचायत नहीं बनी है। इसके आगे बाद में जिला शुरू हो जाता है। जब इस बार मीना कौर ने चुनाव लड़ा तो हमने सबसे पहले हमारी अंतिम छोर पे जो सामसर का ये रेमी विलेज था, उस जगह हमारा ऐतिहासिक स्वागत हुआ, जहाँ महिलाएं थी, बच्चे थे और उनमें इतना जोश और खरोश था कि इस बार इस चुनाव के अंदर मीना कंवर जीतनी चाहिए। जनता का अपार सहयोग मिला और इनके आशीर्वाद से मीना कंवर इस विधानसभा के अंदर शेरगढ़ से विधायक चुनी गई। चुनाव के बाद जब माननीय अशोक जी गहलोत साहब तीसरी दफ़े राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने ये बैठ के सोचा कि राजस्थान बहुत बड़ा डेजर्ट में फैला हुआ स्टेट है, राज्य है, क्यों ना इनमें पंचायत परिसमन करके जो दूर दराज के गाँवों के अंदर लोग बसते हैं वहाँ नई पंचायत की स्थापना होनी चाहिए। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर नई 27 पंचायतें गठित की
एक पंचायत समिति बनाई मेरे विधानसभा क्षेत्र में, पर इन सब में जो मीरपुरा नई पंचायत बनी है वो पूरे डेजर्ट के अंदर बसे हुए सिंधी मुसलमान कौम की ये पंचायत है। मेरे अंतिम विधानसभा के क्षेत्र में अंतिम छोर पे है। जब इनका मैंने मेरे चुनाव के अंदर मेरे प्रति और मेरे पार्टी के प्रति श्रद्धा देखी तो सबसे पहले मैंने परिसमन की मीरपुरा के नाम से पंचायत का मैंने गठन किया। उसके बाद में इसी मीरपुरा खास पे हेडक्वार्टर के ऊपर 38 लाख का पंचायत भवन बनाया और विधायक कोष से 5 लाख रुपए देकर के इसके अंदर पहुंच तक के लिए हमने इसके मार्ग टाइल्स के अंदर बनाया। उसके बाद में दूर दराज में यहाँ बच्चों की पढ़ाई की प्रॉब्लम थी। ये 8वीं क्लास तक की स्कूल थी। इसी सरकार में इसको 12वीं तक की स्कूल का यहाँ स्थापना करवाई। इनके दूर दराज के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं था। सरकार को मैंने प्रस्ताव भेजा है, जल्द से जल्द यहाँ उपस्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा। उसके बाद में इन गाँव के अंदर, इस ढाणियों के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। जो हमारे प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन की योजना चल रही है, उसके अंदर इनके हेडक्वार्टर के ऊपर मैंने बड़ी एसआर टंकी बनाने का कार्य स्वीकृत करवा दिया और करीब 15 से 20 किलोमीटर इस पंचायत के अंदर ढाणी के अंदर JJY स्कीम के अंदर सब घर पानी से जुड़ जाएंगे। उसके बाद में जब मैं क्षेत्र के अंदर गया, मैं पिछले 15-20 साल से इनके बीच में जाता रहता हूँ, मैंने देखा इनके सबसे ज़्यादा सड़क मार्ग की प्रॉब्लम है। तो मैंने करीब 15 से 20 किलोमीटर डामरी सड़क का सरकार से प्रस्ताव भेज के मैंने स्वीकृत करा दी और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द 15-20 दिन के अंदर पूरे मीरपुरा के अंदर कोई ऐसी ढाणी नहीं बसेगी जहाँ कोई सड़क की तकलीफ हो, जहाँ कहीं पानी की तकलीफ हो। आज इस गांव के कुछ सरपंच साहब और कुछ मेरे पास में वार्ड पंच लोग आए हैं। इनकी मांग है कि हमारे कुछ गांव के अंदर बिजली की प्रॉब्लम है। मैं इनको भरोसा देता हूं कि आपके जल्द से जल्द गांव के अंदर सब बिजली की सुविधा हो जाएगी। धन्यवाद सर। सर का कहना ये है कि अंतिम पंक्ति पर बैठे लोगों के लिए विकास नहीं हो रहा था, क्योंकि जोधपुर ज़िले की अंतिम पंक्ति पर एक मीरपुरा ग्राम पंचायत पड़ती है, तो उनमें सबको सबसे मीरपुरा ग्राम पंचायत वासियों के खुशी की बात यह है कि एक एसआर टैंक बनेगा और पानी की समस्याएं जो है वहाँ पर दूर हो जाएगी। इन्होंने कब्रिस्तान का पट्टा अभी जारी कर दिया है और जो रोडें टूटी हुई है वो 16 किलोमीटर रोड डंबरीकरण कर दी जाएगी। ये भी मीरपुरा ग्राम पंचायत के वास्ते खुशी की लहर है। धन्यवाद। सर का ये कहना है कि विकास कार्य चल रहा है, लेकिन लोगों को थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे सभी विकास हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अभी बताया है कि विकास की यहाँ गंगा बहने वाली है समय नदी की बाढ़ अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा बलवान पर्वत भी झुक जाया करते हैं। कुछ होते हैं समय की मार में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन हमारे उमेश सिंह जी राठौड़ साहब जैसे भी होते हैं वो इतिहास बनाया करते हैं। सर, विधानसभा शेरगढ़ में कैसा कामकाज चल रहा है? पहले तो मैं सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य जब्बर सिंह राय सर, वो कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से रहने वाला हूँ। अगर विकास की बात करूँ तो इस कार्यकाल में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, शेरगढ़ के लोगों ने, मतदाताओं ने कांग्रेस पे विश्वास करके विधायक मीना कंवर जी को जीता कर विधानसभा में भेजा। तो इनके कार्यकाल के जो 4 साल पूर्ण होने जा रहे, अगर मैं विकास की बात करूं तो कई ऐतिहासिक विकास के काम हुए जो शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बरसों बरस आज तक न हो पाए थे, वो काम हुए। चिकित्सा के क्षेत्र में लूँ तो बालेश्वर हमारे सबसे बड़ा कस्बा है, शेरगढ़ बड़ा कस्बा है, उधर छामू बड़ा कस्बा है। तीनों में CSC हॉस्पिटल होने के बावजूद भी जनता को कई समस्याओं से ग्रसित थी, तो उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए सबसे पहले तो हमारे खनई ज़िला का है, उसमें सिलोकोसिस की बीमारी ज़्यादा होती है, तो उन सिलोकोसिस के पेशेंटों की जांच करवाने के लिए जोधपुर आना पड़ता था। परंतु परम आदरणीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की मेहरबानी से
विधायक मीना कंवर उमेश सिंह जी की मांग से सबसे पहले बालेश्वर में सिलोकोसिस बोर्ड की स्थापना हुई, वहीं जांच हुई, वहीं मशीन आ गई। उससे शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गरीब तबके के जो खनिज के श्रमिक हैं उनको बहुत ही बड़ी राहत मिली। उसके साथ साथ में जैसलमेर से जोधपुर के बीच में रामदेवरा का जब मेला चलता है बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो उनको देखते हुए ट्रॉमा सेंटर का स्वीकृति करवाई। ट्रॉमा सेंटर का भी निर्माण हो गया। CSC बालेश्वर और शेरगढ़ में सोनोग्राफी की मशीन नहीं थी। महिलाओं को, माताओं और बहनों को, गर्भवतियों को जोधपुर आना पड़ता था। उनकी मांग को देखते हुए विधायक जी ने दोनों जगह सोनोग्राफी मशीन की स्वीकृति दिलवा दी। तो उन माताओं और बहनों को अब सोनोग्राफी करवाने के लिए जोधपुर नहीं आना पड़ेगा, बहुत बड़ी उनको राहत मिलेगी। और अनगिनत है जो कि विकास के काम मैं गिनाऊँ तो आपको समय लग जाएगा। और रोडों के मामले में अगर मैं कहूँ तो शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र शायद राजस्थान में ऐसा होगा जो कि दूसरे या तीसरे नंबर पे होगा। शेरगढ़ क्षेत्र के ग्रामवासी हर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से आगे उनको या तो स्टेट हाईवे मिलेगा या नेशनल हाईवे मिलेगा, कोई न कोई हाईवे मिलेगा। हर 5-10 किलोमीटर में इतना रोडों का भी विकास हुआ। शेरगढ़ विकास की तरफ अग्रसर है और हमें विधायक जी और परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बहुत आशा और उम्मीद है कि 1 साल का हमारी सरकार का कार्यकाल है, इसमें भी हमारे शेरगढ़ को बहुत अच्छे तोहफे मिलेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में सभी आप दर्शकों को पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। सर का कहना यह है कि कांग्रेस का एक एक सिपाही जनता के हित के लिए समर्पित है। क्या लिखूं आपकी सादगी के बारे में? सादगी से रहना हर किसी के बस की बात नहीं, सादगी में रहना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि बेदाग खूबसूरती सबको नहीं मिलती। जबर सिंह जी राय सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे विकास कार्यों के बारे में? बहुत हमारे ग्राम पंचायत मीरपुरा में काम की कोई साहब ने कमी नहीं छोड़ी, और सड़कों की भी हो, और ग्राम पंचायत भवन भी बनाया, और ग्राम पंचायत में 3 डंबर सड़क स्वीकृत करवाई, और कब्रिस्तान के हमारे पट्टे भी जारी करवाए। और मैं साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्रामवासी सभी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। सरपंच साहब का कहना ये है कि काम बहुत कुछ हुआ है, जो बाकी रह गया है वो अभी हो जाएगा। धन्यवाद। सर आपके इलाके में आपके विधायक साहब का कामकाज कैसा है? अब विधायक साहब का काम तो हम गिनती करवाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आपसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना काम करवाया है कि गिनती तो करवा ही नहीं सकते हम, अनगिनत का काम हो रहा है। लेकिन जो पीछे छूट गया है, जो भगवान भी हार को तो खुश नहीं कर सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो पीछे छूट गए गुस्सा ना करें और उनका भी काम हो जाए। सब उम्मीद चाहते हैं, मालिक से उम्मीद रखते हैं, हो जाएगा, पक्का होगा काम, भरोसा हमारे को। और हमारे साथ खेत सिंह जी राठौड़ साहब ने छोटा सा गांव की निकाली थे, वो हमारा हनीफ सागर बना था, उसमें अभी उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हम मांग करने के लिए इधर आए थे, और वो भी हमारे हो जाएगा, हमारे को भरोसा है। और बाकी जो है ना, हमारे मदरसा आधुनिकीकरण योजना से एक हॉल आया हुआ है 15 लाख का, उसमें 10% राशि हमने भरी थी। उसका उद्घाटन करवाने के लिए हम शायद मंत्री साहब को भी बुलाना चाहते हैं, और उमेश सिंह जी राठौड़ साहब को भी हम इतला करेंगे। और धन्यवाद। वार्ड पंच साहब का ये कहना है कि विकास हो जाएगा, लेकिन धैर्य रखने की ज़रूरत है। सर यहाँ पे विकास का कार्य कैसा चल रहा है? बहुत किया विकास, हमारी जो उम्मीद थी 15 साल से, वो हमें लगता है जल्द पूरी हुई। धन्यवाद। इन सभी का ये कहना है कि विकास कार्य जो भी बाकी है वो सब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट SKZ TV मीडिया, हनीफ सागर, जोधपुर।